गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर उपस्थित हैं भारत का संविधान पढ़ने के लिए और आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको भारत के संविधान का भाग 18 जो हम लोग पूर्व से इसके कई वीडियो आपको उपलब्ध कराए गए हैं, उसको हम लोग आज पुनः आगे बढ़ाते हैं इस एपिसोड के माध्यम से। और आज का जो एपिसोड है आपका, आज का जो क्लास है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जनरल स्टडीज, जनरल स्टूडेंट जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी खास इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग फिर भाग 18 को लेकर चर्चा करने वाले हैं। और आज के लिए खास बात कि आज आप इस वीडियो को अगर पूर्व के जो 3 वीडियो भाग 18 के हैं उसको देख चुके हैं, इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक देखें, तो आज नेशनल इमरजेंसी को हम लोग सीखने का प्रयास कर सकते हैं और सीखने में कामयाब हो सकते हैं। और आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को तुरंत हल करने का आपके पास उपलब्ध हो जाएगा मटेरियल। और आप इस मटेरियल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप प्रश्नों का सही उत्तर दे पाने में कामयाब होंगे। तो आइए समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग पूर्व से पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 352 और 352 के बारे में आप जानते हैं कि ये नेशनल इमरजेंसी है। इसी को प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं। एक बार मैं रिवाइज कराता हूं, बहुत कम समय लेकर के। 352 एक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत के राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी भाग में घोर आपात विद्यमान है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है, तो इस आशय की उद्घोषणा किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा इसमें हम लोग पढ़े थे स्पष्टीकरण, उसमें पढ़े थे कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की अगर आसन्नता है या इसमें किसी की आसन्नता है, फिर भी राष्ट्रपति के द्वारा 352 के तहत उद्घोषणा किया जा सकता है। 352 में 2 में हम लोग पढ़े हैं सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन, उत्तरवर्ती उद्घोषणा। भारत के राष्ट्रपति, आप ये जो प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, आपात की उद्घोषणा की गई है, इसको उत्तरवर्ती उद्घोषणा के द्वारा वापस ले सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको वैरी कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। 352 के 3 में हम लोग पढ़े थे कि भारत के राष्ट्रपति रिटेन कम्युनिकेशन मिलने पर आपात की उद्घोषणा 352(1) या 352(2) में करेंगे। ये कहां से लिखित संसूचना मिलेगी? तो वही जिस प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75 में किया गया है, उसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा रिटन कम्युनिकेशन भारत के राष्ट्रपति को मिलता है। तब भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352(1) या 2 के तहत घोषणा करते हैं। 352(4) में हम लोग पढ़े थे, 352(4) में हम लोग पढ़े थे कि ये जो अनुच्छेद 352(1) की उद्घोषणा है, इसका टाइम होगा मात्र 1 महीना। 1 महीना के भीतर आपको लिंक करना होगा दोनों सदनों में और दोनों सदन से इसको पास करा लेना होगा। इसमें एक परंतु हम लोग पढ़े थे कि अगर इस 1 महीने के भीतर लोकसभा डिसॉल्व हो गया हुआ है तो राज्यसभा से पास करा लेंगे और लोकसभा के रिकंस्टिट्यूट होने देंगे। लोकसभा के रिकंस्टिट्यूशन के बाद उसकी फर्स्ट सिटिंग से 30 दिन के भीतर हमको लोकसभा से अप्रूवल ले लेना होगा। तब ये प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी जो अनुच्छेद 352(1) में हुई है, ये आगे बढ़ेगी। कितने दिनों के लिए? 6 महीना के लिए बढ़ेगी। अगर आप 30 दिन के भीतर, फर्स्ट सिटिंग से 30 दिन के भीतर अप्रूवल नहीं लेते हैं लोकसभा का, तो सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन ऑफ रिवोकेशन भारत के राष्ट्रपति इशू कर देते हैं। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग आज 352 के खंड 5 से हम लोग देखेंगे 352 का खंड 5 क्या है। 352 का खंड 5 क्या है? 352(5) में भी टाइम है। आपने 352 का जो 4 पढ़ा था, 354 के में जो टाइम पढ़ा था वो पढ़ा था फर्स्ट, जब अनुच्छेद 352(1) के तहत
भारत के राष्ट्रपति उद्घोषणा करेंगे तो उसका 1 महीने का समय होगा। लेकिन वो 1 महीने के भीतर अगर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी किया गया है वो लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूव कर दिया जाता है, या लोकसभा अगर डिसॉल्व है तो उसके रिकंस्टिट्यूशन होने के बाद फर्स्ट सिटिंग होने से 30 दिन के भीतर अप्रूव करा दिया जाता है, तो उसका लाइफ कितना होगा? उसका लाइफ 6 महीना होगा। यहां हम लोग पढ़ेंगे लाइफ 6 महीना होगा। लेकिन 352 का 5 हम लोगों को सिखाएगा कि 6 महीना कब से काउंट होगा। सपोज करिए यहां देखिए, यहां 1/1/2020 को प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी इशू किए भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 352(1) के तहत घोषणा हुई है। तो आपने कहा सर आपने कहा इसका लाइफ 352 के खंड 4 में क्या कहा कि 1 महीना होगी। क्या कहा आपने? 1 महीना होगी। ओके, 1 महीना के भीतर अगर पास करा लेना है आपको रिजोल्यूशन को पास करा लेना होगा। ठीक है साहब, हम अप्रूवल करा लेते हैं 1 महीना के भीतर। 1 महीना के भीतर अगर अप्रूवल नहीं हो पाया तो आपने क्यों नहीं हो पाया? तो आपने कहा था कि सर लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गया तो उसको बैठने देंगे तब पास कराएंगे। ठीक है, तब ये बढ़ेगा। आप राज्यसभा से पास करा लीजिए, राज्यसभा से आप अप्रूवल ले लीजिए, राज्यसभा से अप्रूवल ले लीजिए, राज्यसभा से अप्रूवल लेने के बाद लोकसभा से भी अप्रूवल ले लीजिए। लेकिन सपोज करिए, परंतु में हम लोग पढ़े हैं कि लोकसभा अगर डिसॉल्व है तो उसको बैठने दीजिए, फर्स्ट सिटिंग से 30 दिन के भीतर अप्रूवल ले लीजिए। ओके, 30 दिन के भीतर मान लीजिए ले लीजिए, ये आगे भी बढ़ सकता है। मान लीजिए यही लेते हैं कि यही सेकेंड डेट है, ये आगे भी बढ़ सकता है। जिस दिन लोकसभा बैठेगी उसके 30 दिन के भीतर, तो इसको हम लोग मानते हैं फर्स्ट डेट और इसको मानते हैं सेकेंड डेट। ये कोई भी हो सकता है। अगर दोनों सदन सत्र में है, ध्यान से समझिए, दोनों सदन अगर सत्र में है तो पहले लोकसभा से भी अप्रूवल ले लीजिए, राज्यसभा से भी ले लीजिए। तो फर्स्ट जो पासिंग डेट होगा आपके रिजोल्यूशन के जो अप्रूविंग का फर्स्ट डेट होगा, फर्स्ट जो अप्रूविंग ऑफ रिजोल्यूशन डेट जो होगा, फर्स्ट रिजोल्यूशन अप्रूविंग जो डेट होगा, उस फर्स्ट डेट और सेकेंड डेट जो होगा रिजोल्यूशन अप्रूविंग का, ये सेकेंड डेट, इसमें सेकेंड डेट से आपका काउंटिंग होगा 6 महीना। कितना दिन? 6 महीना। 352(1) में जो घोषणा हुई कितना दिन? 1 महीना। 1 महीना के भीतर आपको क्या करना है? दोनों सदन से अप्रूवल ले लेना है। दोनों सदन से अप्रूवल ले लिए तो आप ये पढ़ चुके हैं कि लोकसभा डिसॉल्व होगा तक क्या प्रक्रिया होगी। 1 महीना के भीतर नियम है कि आपको अप्रूवल लेना है, लेकिन ये परंतु कहे कि लोकसभा अगर डिसॉल्व है तो उसको कंस्टिट्यूट होने दीजिए, रिकंस्टिट्यूट होगा, उसको फर्स्ट सिट करने दीजिए, प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर अप्रूवल ले लीजिएगा। वहां से 6 महीना काउंट करना है। कहां से? वहां से जो द्वितीय तिथि होगी, सेकेंड डेट होगी, वहां से आपको 6 महीना काउंट करना है। तो यहां से हमने, यही सेकेंड डेट है, यहां से हमने 6 महीना काउंट कर दिया। यानी प्रथम बार जो उद्घोषणा राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, उसको दोनों सदन से पास जब करा लेते हैं तो द्वितीय जो पास का डेट होता है, आपात के उद्घोषणा के अनुमोदन का जो द्वितीय तिथि होता है, यानी दूसरा जो डेट होता है, दूसरे सदन से जो पारित होने का, या दोनों सदन में जो अंतिम तिथि होता है, वहां से आपको 6 महीने का समय मिलता है। 6 महीना से ये रिजोल्यूशन अप्रूविंग प्रोक्लामेशन का टाइम हो गया 6 महीना। अब मान लीजिए पुनः फिर आपको आगे बढ़ाना है उद्घोषणा को। भारत के राष्ट्रपति पुनः उद्घोषणा कर रहे हैं कंटिन्यूएंस इन फोर्स का, आप लोग पढ़ चुके हैं, रिजोल्यूशन अप्रूविंग कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ प्रोक्लामेशन। फिर से कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ तब कहना से काउंट होगा, तो दूसरी बार काउंट होगा डेड पॉइंट से। यानी 6 महीना आज ये समाप्त हो रहा है तो डेड पॉइंट से दूसरी बार काउंट होगा। ये है 352 के खंड 5 में हम लोगों ने पढ़ा, 352 के खंड 5 में, कि 6 महीना इसकी पीरियड होगी। रिजोल्यूशन अप्रूविंग प्रोक्लामेशन का 6 महीना पीरियड होगा, जो संकल्प के पारित होने की द्वितीय तिथि से, सेकेंड डेट से काउंट किया जाएगा। कई बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे
कि ये आगे जो रिजोल्यूशन अप्रूविंग कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ प्रोक्लामेशन होगा, ये कहां से होगा, तो ये हम लोग पढ़ लिए डेड पॉइंट से। जिस दिन 6 महीना काउंट 6 महीना पूरेगा, आज पूर रहा है 30 मई को, तो 30 मई के बाद ही 6 महीना यहां से फिर कल से काउंट होगा। आज तक तो है ही है, आज के बाद 1 तारीख से काउंट होगा 6 महीना। तो हम लोग इस प्रकार सीखे, क्या सीखे कि आपात की उद्घोषणा की अवधि होती है 1 महीना, और इसी बीच इसको दोनों सदन से पास करा लेना होता है। अगर लोकसभा फिर से लोकसभा डिसॉल्व है तो लोकसभा को राज्यसभा से पास करा लीजिए 1 महीना के भीतर। इंतजार कीजिए, फर्स्ट जब रिकंस्टिट्यूशन होने के बाद फर्स्ट सीटिंग होगी तो फिर 30 दिन के भीतर फर्स्ट सीटिंग से पास करा लीजिएगा। तो जो 30 दिन के भीतर जिस दिन से पास कराइएगा उस दिन से आपका 6 महीना के लिए आपका आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में आ गया। ये हम लोग 352 के खंड 5 में सीखे। अब हम लोग सीखेंगे 352 का खंड 6। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं आपात की उद्घोषणा, तो आपात की उद्घोषणा जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका टाइम जो 6 महीना देखे हैं, आपने कहा है कि साहब रिजोल्यूशन पास कराना होगा, रिजोल्यूशन 1 महीना के भीतर या 6 महीना के भीतर फिर पास कराना होगा। तो ये रिजोल्यूशन अप्रूविंग प्रोक्लामेशन या रिजोल्यूशन अप्रूविंग कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ प्रोक्लामेशन, ये जो होगा ये किस मेजोरिटी से पास होगा, तो इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा। किस मेजोरिटी से? स्पेशल मेजोरिटी से। ये 352 की आर्टिकल 352 की आपको 6 में है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, अब आपको पढ़ना होगा कि विशेष बहुमत किसे कहते हैं, विशेष बहुमत क्या होता है। ये देखो विशेष और विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब हुआ कि सदन में जो प्रेजेंट है और जो वोट करने वाले हैं उसका 2/3 मेजोरिटी। सदन में हाउस में जिस हाउस से भी, दोनों हाउस से इसी विशेष मेजोरिटी से पास कराना है, स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना है, विशेष बहुमत से पास कराना है। तो सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, सपोज करिए कि 500 लोग हैं लेकिन 300 लोग ही उपस्थित हुए और उसमें से भी 200 लोग ही वोट दे रहे हैं, तो बस 200 उपस्थित एंड वोट मत देने वाले का 2/3 मेजोरिटी। तो अब एक और सवाल उठता है कि क्यों ना हम सदन में 500 लोग हैं 20 लोग चले जाते हैं, 20 लोग पास करा के चलेंगे। नहीं, आपको वहां सदन में जब भी बैठक होगी याद रखेंगे कि आधे से एक अधिक तो रहना ही चाहिए, आधा से एक अधिक लोग सदन में रहना चाहिए, तब ना आप बहुमत में है। स्पेशल मेजोरिटी में इंक्लूड होता है जनरल मेजोरिटी, जनरल मेजोरिटी होना ही चाहिए। 5 लोग जाके मेजोरिटी नहीं, कुल जो मेंबर हैं हमारे उसमें से आधे से एक अधिक 50% + 1 या अधिक होंगे तो अच्छी बात है, सभी लोग हो तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन नियम है आधे से एक अधिक लोग होना चाहिए। तब प्रेजेंट एंड वोट करने वाले का 2/3 मेजोरिटी यदि आया तब आपका प्रोक्लामेशन अप्रूव होगा, और नहीं अगर अप्रूव हो गया, नहीं अप्रूव हो पाया तो टाइम समाप्त, रिजोल्यूशन जो है वापिस हो जाएगा। राष्ट्रपति जी ये सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन ऑफ रिवोकेशन इशू कर देंगे ऐसी स्थिति में। तो यही 352 के खंड 6 में हम लोग पढ़े कि रिजोल्यूशन को आगे बढ़ाने वाले रिजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा। और हम लोग ये भी सीखे स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, तो प्रेजेंट एंड वोट करने वाले के 2/3 मेजोरिटी को उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 उपस्थिति को, 2/3 मत को हम विशेष बहुमत कहते हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे 352 का खंड 7। 352 के खंड 7 में है कि राष्ट्रपति अगर लोकसभा से, सिर्फ लोकसभा से अगर ये पारित हो जाता है, अप्रूवल मिल जाता है लोकसभा से सिर्फ, कि अब आपात की घोषणा जो 352(1) में की गई है या 352(2) में सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन ऑफ वेरिएशन किया गया है या प्रोक्लामेशन 352(1) के तहत किया गया है, उसको रिवोक कर लेना है, तो सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन ऑफ रिवोकेशन प्रेसिडेंट इशू करेंगे। सिर्फ लोकसभा से, हाँ सिर्फ अरे तो वेलकम होने योग्य है ना, इमरजेंसी समाप्त हो रही है, सिर्फ लोकसभा से अप्रूवल होने पर ही राष्ट्रपति वापस ले लेंगे। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, आपके मन में भी आ रहा होगा कि मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आज घोषणा किया गया, कल ही मन हुआ
1 महीना के भीतर मन हुआ, या रिजोल्यूशन अप्रूविंग प्रोक्लामेशन अप्रूवल हो गया 6 महीना के भीतर ही मन हो गया। जब भी इच्छा हुई लोकसभा सदस्य है कि नहीं अब ये प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10 एमपी जो है लिखित रूप में 352 का खंड 8 है, इनको लिखित रूप में जिस पर एमपी का सिग्नेचर होगा, ये प्रपोजल इनको लाना होगा। और ये लाकर कहां देंगे, तो सवाल उठता है कि लोकसभा क्या सेशन में है। अगर लोकसभा सेशन में है तो लोकसभा के स्पीकर को देंगे, अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो किसको देंगे, लोकसभा सेशन में नहीं है इसलिए प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। कितने लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए, 1/10 एमपी का। और देखिए इसमें नोटिस होगा 14 दिन के भीतर बैठक आहूत की जाएगी 14 दिन के भीतर। और अगर ये अप्रूवल हो गया, जनरल मेजोरिटी से अप्रूवल हो गया, 1/10 एमपी का जो संकल्प है कि ये प्रपोजल है कि अब रिवोक कर लेना चाहिए, जनरल मेजोरिटी से अप्रूविंग हो गया तो 352 के साथ में भारत का राष्ट्रपति सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन ऑफ रिवोकेशन इशू कर देंगे। इस प्रकार हम लोग 352 के खंड 8 को भी देखें। 352 की खंड 9 में है, देखिए 352 का खंड 9 पढ़िएगा, ये 1975 में अमेंडमेंट किया गया है। इस पर हम लोग फिर अगली क्लास में चर्चा करेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए इसमें यही है कि एक आधार पर युद्ध, बाह्याक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, या इसमें से किन्हीं या सभी के आसन्नता के आधार पर अगर उद्घोषणा की गई है तो दूसरे आधार पर भी आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। 352(1) के तहत या 2 के तहत दूसरे कई माने इसमें से डिफरेंट आधार पर भी आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। हम लोग इस प्रकार 352(1), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 352 में कितने खंड है, 9 खंड है, और 9 खंड को हम लोग पढ़े हैं। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है।